नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं 10 फैक्ट्स ऑन एमपी पोल्स के साथ। आइए देखते हैं न्यूज के चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होगा और मध्य प्रदेश चारों तरफ से 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अब आइए देखते हैं 10 फैक्ट्स ऑन मध्य प्रदेश पोल। सबसे पहले, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य हैं, जिसमें 35 सदस्य शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के 47 यानी 82 सीट रिजर्व है और 148 जनरल कैटेगरी के लिए होता है जो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो कुल 230। नंबर 2, मध्य प्रदेश में कुल वोटर्स हैं 5,61,36,229। नंबर 3, फर्स्ट टाइमर यानी 18 साल वाले वोटर्स 11,29,513 और अन्य वोटर नंबर 4, डिसेबल्ड वोटर्स 5,05,146, थर्ड जेंडर 1,373, सीनियर सिटीजन जो 80 साल पार कर चुके हैं उनकी संख्या है 6,53,640। असल में इन वोटरों को सरकार या इलेक्शन कमीशन खास सुविधा प्रदान करती है। जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं बुजुर्ग, उनको वोटिंग सेंटर पर ले जाया जाए। उसी प्रकार जो डिसेबल आदमी हैं, वोटर्स हैं, उनको भी पोलिंग बूथ पर ले जाने का इलेक्शन कमीशन प्रयास करती है, जिससे कि सबके सब अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। नंबर 5, पोलिंग स्टेशंस मध्य प्रदेश में होंगे 64,523। जैसा मैंने बताया, 6वां पोल होगा, चुनाव होगा 17 नवंबर को। 7वां चुनाव का परिणाम घोषित होगा 3 दिसंबर को अन्य 5 राज्यों के साथ। 8वां, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। 2003 में भाजपा का विधानसभा में जीत हुई थी, तो पहले उमा भारती बनी, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बाबूलाल गौर बने, वो भी हट गए। फिर फाइनली आते हैं शिवराज सिंह चौहान 2005 में। 2005 से लेकर 2008, 2008 से लेकर 2013, 2013 से 2018, 2018 के चुनाव में भाजपा थोड़े से सीटों के लिए चुनाव हार जाती है, वहां पर कांग्रेस जीतता है। हालांकि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होती है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन कमलनाथ अपनी सरकार को 15 महीने से ज्यादा नहीं बचा पाते हैं और उनकी पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो सपोर्टर एमएलए हैं, सारे के सारे इस्तीफा दे देते हैं और वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए कांग्रेस की सरकार 15 महीने में गिर जाती है। फिर चौथी बार शिवराज सिंह चौहान 2020 में मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार में मुख्यमंत्री बनेंगे। 9वां पॉइंट, कमलनाथ। कमलनाथ बड़े ही कद्दावर नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के भी। गांधी परिवार के खासम खास रहे हैं, बल्कि कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में उनको माना जाता था कमलनाथ को। और केंद्र में कई बड़े ही महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाला है। और पिछले 2018 के चुनाव में वो मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन अपनी पार्टी में ही विद्रोह के कारण उनकी सरकार गिर गई। तो दूसरी तरफ वो फिर से इस बार प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बने और 2018 से 20 यानी 15 महीना रहे। अब सवाल यह है कि क्या कमलनाथ दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो 17 नवंबर को पता चलेगा या 3 दिसंबर को पता चलेगा। अब 10वां
जो फैक्ट्स है कि मध्य प्रदेश असेंबली का टर्म खत्म हो रहा है 6 जनवरी को। अब कहने का मतलब यह है कि 6 जनवरी तक मध्य प्रदेश का विधानसभा गठन हो जाएगा। और आखिर में मेरे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे अपना समझिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है इसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।